हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव के दौरान सनसनीखेज टेप सामने आया। टेप में अभिषेक बैनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ पहुंचाने का दावा। टेप में अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया की आवाज होने का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक तक फंड पहुंचाने की बात सामने आई। कोल माफिया से हर महीने 35 करोड़ विनय मिश्रा के जरिए अभिषेक तक पहुंचाता था, ऐसा टेप में दावा किया गया। अभिषेक बैनर्जी के बेहद खास आदमी है विनय मिश्रा। बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा की फंड जमा करते थे। अभिषेक की जगह विनय मिश्रा ही बात करते थे। टेप में कहा गया, मैडम धृतराष्ट्र की तरह सब देखती रही। टेप कांड पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, टेप से खुलासा हुआ कि बंगाल में उगाही चल रही है। बीजेपी ने कहा, उगाही भ्रष्टाचार सिंडिकेट राज सीएम की आंखों के सामने हो रहा है। सीएम के भतीजे के खास कर रहे हैं उगाही। बीजेपी का आरोप। कहा, उगाही का ये स्कैंडल करीब 1000 करोड़ का है। पूछा, ममता दीदी क्या यही खेला हो रहा है? बीजेपी बोली, ममता बंगाल की जनता से माफी मांगे। टेप से खुलासा हुआ, बंगाल में हर एक चीज का रेट काटते हैं। बंगाल के सोनारपुर में पीएम का हल्ला बोल। कहा, टीएमसी का मतलब टकामार कंपनी। पीएम बोले, टीएमसी कर रही है दीदी, अब वाराणसी से लड़ेंगी, यानी बंगाल में पराजय स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि काशी वाली दीदी को टूरिस्ट नहीं कहेंगे, बड़े दिल वाले हैं, बाहरी भी नहीं कहेंगे। पीएम ने कसा तंज। बोले, वाराणसी में आपको तिलक, चोटी, हर हर महादेव वाले लोग भी बहुत मिलेंगे और वो इतना प्यार करेंगे कि दिल्ली भी नहीं जाने देंगे। बंगाल के तारकेश्वर में पीएम मोदी की रैली। सिंगूर के मुद्दे पर किया अटैक। कहा, राजनीतिक उपयोग के बाद सिंगूर को छोड़ दिया गया। दक्षिण 24 परगना की रैली में योगी ने खेला 370 का कार्ड। कहा, पीएम और गृह मंत्री ने कश्मीर में 370 खत्म किया। योगी ने ममता पर जमकर बोला हमला। कहा, 10 साल के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी टीएमसी, गुंडागर्दी, तोलाबाजी हुई, विकास नहीं। उलुबेरिया में योगी के रोड शो के दौरान हुई फूलों की बारिश। रोड के दोनों तरफ जमा लोगों ने बरसाए फूल। दक्षिण 24 परगना की रायगढ़ी की रैली में ममता का बीजेपी पर नया आरोप। कहा, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैला रही बीजेपी। ममता ने फिर दिखाई अपनी हिंदू पहचान। कहा, मैं ब्राह्मण, रोज चंडी पाठ करती हूँ, लेकिन मेरी रसोईया अनुसूचित जाति की। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं से की अपील। कहा, अपना मत का विभाजन न होने दे। डेरेक ओब्रायन ने कहा, नंदीग्राम में जीत रही है ममता, माइंड गेम खेल रही बीजेपी हार रही है बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, चौंकाने वाले आएंगे बंगाल के नतीजे। बंगाल की जनता ममता की छुट्टी के लिए आतुर, पहले 2 चरण में टीएमसी साफ। नड्डा ने कहा, असम की जनता ने फिर एनडीए को समर्थन देने का मन बनाया। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा का बयान। कहा, 2 चरणों में संयुक्त मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन। बंगाल से पहले असम के तामुलपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, असम की पहचान को बर्बाद करने वाले लोग राज्य को मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा, देश में कुछ बातें गलत चल रही हैं, समाज में भेदभाव करने वालों को कहा जाता है सेक्युलर। असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम ने खेला कम्युनल कार्ड। कहा, असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी की बनेगी सरकार। अब्दुल रहीम अजमल ने बभनीपुर में दिया बयान। कहा, गरीबों और काम करने वाले लोगों की बनेगी सरकार। जूनियर अजमल पर गिरिराज सिंह का पलटवार। दाढ़ी, टोपी, लुंगी की सरकार का मंसूबा निकालने को कहा। धर्म की आड़ में कोई अशांति नहीं फैला सकता। बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद गुवाहाटी में कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर चुनाव आयोग ने अपने फैसले को बदला। प्रचार पर पाबंदी को घटाकर 24 घंटे किया। असम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला की चुनाव आयोग से मांग। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सर्बानंद सोनोवाल के चुनाव प्रचार करने पर लगे रोक। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अमित शाह की रैली। परिवारवाद पर स्टालिन को घेरा। कहा, पीएम को युवाओं, स्टालिन को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता। चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। पार्टी उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए मांगा वोट। केरल के कोझिकोड में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। केरल के कन्नूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाली कमान। समर्थकों के साथ निकाला रोड शो। कोझिकोड में जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। महंगाई और तेलों की बढ़ती कीमत से जनता परेशान। केरल पुलिस ने एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए वोट करने की अपील कर रही बच्ची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस नेता। कांग्रेस कोटे को पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने की शिकायत की। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह यूपी के जौनपुर में पंचायत चुनाव लड़ेंगी। किसान नेता बलबीर सिंह का बड़ा आरोप। कहा, टिकैत पर हुए हमले में साफ हुआ एबीवीपी आरएसएस के लोग। बलबीर सिंह ने कहा, पहले ओडिशा में भी ऐसा ही हुआ था हमला। अब 5 अप्रैल को एफसीआई दफ्तरों के बाहर धरना दिया जाएगा।
सोपोर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिसंबर 2020 में बस स्टैंड के पास पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमला किया था। मिजोरम में असम राइफल्स के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। बम में इस्तेमाल होने वाली 12 घड़ियां और 70 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में लश्कर के ठिकाने पर छापा, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां के हरपोरा में एनकाउंटर। कल पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की बड़ी कामयाबी, 8 किलो वजन के आईईडी को किया गया डिफ्यूज। बीजापुर में सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जवानों की शहादत पर जताया दुख। एनकाउंटर के बाद एक महिला नक्सली का शव बरामद। हमले में 12 जवान घायल। तमाम दलीलों के बावजूद बढ़ाई गई सचिन वाजे की कस्टडी। 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। सचिन वाजे के वकील की दलील, आरोप अब तक साबित नहीं हुए, एनआईए को कस्टडी देने आए। एंटीलिया मामले में एक और मर्सिडीज बरामद। अब तक 8 गाड़ियां कब्जे में ले चुकी है एनआईए। शारदा घोटाले केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी नेता कृणाल घोष, शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने 6 इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। 8 किलो हेरोइन, 20 लाख कैश और 2 लग्जरी कार जब्त। बिहार के मधुबनी में 2 समुदाय के बीच झड़प, 5 लोगों की मौत, बीएसएफ का एक जवान भी शामिल। मुंबई में मॉब लिंचिंग की वारदात, 17 साल के एक लड़के की पीट कर हत्या की गई। बिजनौर में महिला ने बीएसपी नेता के सिर से उतारा आशिकी का भूत, सरेआम की पिटाई। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में फैली आग, बड़ी आबादी पर आग की चपेट में आने का खतरा। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, एक दिन में 89,000 से ज्यादा मामले, 714 लोगों की मौत। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ की बैठक, कोरोना के हालात को चिंता का विषय बताया। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए मामले, 24 घंटे में 277 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 3,720 नए मामले, 24 घंटे में 47 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को किया जाएगा डायरेक्टली प्रमोट। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में 3,567 नए मामले, 10 लोगों की मौत। दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट का बयान, दिल्ली महाराष्ट्र के गंभीर होना होगा, नहीं तो और बढ़ेंगे मामले। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक हुक्का बार पर छापा, 6 महिलाएं समेत 20 लोग गिरफ्तार। यूपी में कोरोना के 3,290 नए मामले, 6 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। कानपुर देहात में मोबाइल में बिजी एक नर्स की बड़ी लापरवाही, महिला को लगा दी कोविशील्ड की डबल डोज। ओडिशा के 10 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। 4 अप्रैल से हर रविवार बंद रहेगा जगन्नाथ मंदिर, सैनिटाइजेशन और दूसरे काम किए जाएंगे। एमपी में 2,839 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए, 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। एमपी के भोपाल में कंटेनमेंट जोन 20 से बढ़कर 51 किए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 606 नए मामले, 1 मरीज ने तोड़ा दम। गुजरात में 2,815 नए पॉजिटिव मामले, 13 लोगों की मौत। गुजरात में 5 अप्रैल से 9वीं कक्षा तक के स्कूल रहेंगे बंद, ऑनलाइन एक्टिविटीज जारी रहेंगी। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा को भी हुआ कोरोना। दुनिया में कोरोना के 13,97,000 से ज्यादा मामले। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने से 7 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका का वैक्सीनेशन जारी रहेगा, खून जमने का मामला सामने आया था। अमेरिका में अब तक 10 करोड़ लोगों को लगाया गया टीका। वैक्सीन लगवाने वाले लोग अमेरिका के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकेंगे। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में लगा 7 दिन का लॉकडाउन। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। जर्मनी में एक फार्म हाउस में आग से 55,000 जानवर मारे गए, 1,300 जानवरों को बचाया गया। मेक्सिको में एक स्टंट के दौरान हुए प्लेन समंदर में क्रैश, प्लेन के दोनों पायलट्स की मौत। अमेरिका के डेट्रॉइट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेट्रोल पंप में घुसी। रूस में एक यात्री विमान दूसरे प्लेन से टकराया, कोई घायल नहीं। रूस में एक अस्पताल में लगी भीषण आग के बावजूद डॉक्टर्स ने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन किया पूरा। रूस में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक कुत्ते ने छीना रिपोर्टर का माइक, वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल। नेपाल की पहाड़ियों पर क्लाउड एवलांच का वीडियो रिकॉर्ड, तेज रफ्तार के जरिए गिरती बर्फ से सफेद बादल बना। आइसलैंड में ज्वालामुखी से बहते लावे के पास वॉलीबॉल खेलने का भी एक वीडियो हुआ वायरल। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल चेन्नई के खिलाफ पहले मैच से बाहर। आईपीएल से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 स्टाफ को हुआ कोरोना। बीसीसीआई द्वारा नियुक्त मुंबई के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। बीसीसीआई के आईपीएल आयोजन टीम के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई का बयान, तय ग्राउंड्स में ही होंगे मुकाबले। आईपीएल 2021 से पहले हरभजन सिंह का बयान, केकेआर की जीत के लिए देंगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कहा, अगले 2 से 3 साल तक क्रिकेट खेल सकते हैं। और हार्दिक ने पत्नी नताशा और बेटे के साथ पूल में की मस्ती, फोटोज किए शेयर।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।